चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एडवांटेज कि भाई अगर जॉब इवैल्यूएशन अच्छी तरह से करेंगे तो उसका फायदे क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे. तो दिस आर द लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस व्हिच वी हैव if we go for a good job evaluation programs. First, it is logical and to a certain extent an objective method of ranking and grading the jobs. कि भाई क्या है, सिस्टमेटिक वे में हम जॉब्स को कंपेयर कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और उसको अरेंज करके हम डिसीजंस ले रहा है. सो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी के चांसेस कम है. इट हेल्प टू फिट द न्यूली क्रिएटेड जॉब्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स. कि कोई नई जॉब अभी आइडेंटिफाइड हुई है तो हम उसको दूसरी जॉब्स के साथ कंपेयर करके डिसीजंस ले सकते हैं कि भाई नई जॉब के लिए कितनी वेज एंड सैलरी होगी. द एम्प्लॉयज ग्रीवेंस, doubts, complaints would be at the lower ebb as it is systematic and objective method. कि ये जो methods है quantitatives वो क्या है, systematic है, mathematics हमने यूज करके ये बनाया हुआ है. तो जो issues problems है उसको हम आसानी से resolve कर पाएंगे. It will eliminate the some undesirable factors like qualities in bargaining capacities of the employees and employers. कि जो बाद में जाके बार्गेनिंग होता है वो चीज़ों को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे. क्यों? तो अगर हमने स्टैटिस्टिक्स की मदद से कैलकुलेट करके वेज एंड सैलरी डिटरमाइन किया है. इट सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वेज, वेज इक्विटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन वेजेस. कि भाई हर एक बंदे को जो जितना काम कर रहा है, जो जिसकी जॉब के अंदर जितनी स्किल्स नॉलेज एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको वेज एंड सैलरी मिल रही है. सो दैट इज अ फेयर वेज. इट हेल्प्स टू redesign the jobs for minimizing the wide wage differentiations. कि भाई जो वेज गैप बहुत बढ़ जाता है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे. तो ये सारे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे ओवर अ क्वांटिटेटिव मेथड्स. नेक्स्ट था अबाउट द प्रॉब्लम्स. कि भाई जॉब इवैल्यूएशंस जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसके क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिमिटेशंस क्या हो सकती है. तो फर्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन इज नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक. हम बोलते हैं कि भाई हमने स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया बट साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं मेथड्स जो है सारी वो साइंटिफिकली करेक्ट है, ऐसा हम नहीं कह सकते. There is a modus operandi of the most of the techniques is difficult to understand even by the supervisors. कि जो भी हमने methods देखी for determining the wage and salary वो कैसी है, complex है. तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉय समझे और बाद में जाके कोई इश्यूज प्रॉब्लम ना हो. बट ये डिफिकल्टीज के कारण क्या है, इवन सुपरवाइजर्स नहीं समझ पाएगा तो लोअर लेवल जो वर्कर्स होंगे वो कैसे समझेंगे. तो बाद में जाके डेफिनेटली इश्यूज प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो फैक्टर्स टेकन बाय द प्रोग्राम आर नॉट एग्जॉस्टिव. कि जो फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं फैक्टर कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल, तो वो जॉब के अंदर 4 या 5 ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं हो सकता. कोई और भी फैक्टर्स हो सकती है कि जो वहां पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. There may be a wide fluctuations in a compensable factors in the view of changes in technologies, values, aspirations of the employees. कि वे क्या है, ये जो compensating factors है कि जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकते हैं. The employees, trade union leaders, management, and the employees program operators may perceive the differently the selecting the compensation factors. कि भाई हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होगा. तो मैनेजमेंट सोचता है कि भाई हमने सही किया है बट ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉइज टोटली ऑपोज भी सोच सकते हैं कि भाई जो फैक्टर्स लिए है वो सही नहीं है. द रिजल्ट ऑफ द जॉब इवैल्यूएशंस इज मे नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द सोशल इवैल्यूएशंस व्हिच इज टर्न रिजल्ट इन द एम्प्लॉइज डिससैटिस्फैक्शंस. कि भाई क्या होगा, बीइंग वन एम्प्लॉइज वो हमेशा कंपेयर करते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बाजू वाला क्या कर रहा है, मेरे को कितनी सैलरी मिल रही है, उसको कितनी मिल रही है, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट द डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग देम. सो जॉब ऑफ द इक्वल कंटेंट और ग्रेड मे नॉट अट्रैक्ट द वर्कर्स इक्वली. तो क्या हो सकता है, कुछ जॉब ऐसी है कि जहाँ पे लोग नहीं आएंगे तो वहाँ पे वो टाइप की जॉब के लिए हमने ज़्यादा सैलरी और वेज देना पड़ेगा बियॉन्ड गोइंग द पर्टिकुलर मेथड्स. कि भाई ये मेथड से हटके हमें डिफरेंट सोचना पड़ेगा. क्यों? तो कभी कुछ जॉब ऐसी भी होती है कि जहाँ पे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. तो दिस आर द सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव अंडर द जॉब इवैल्यूएशन. तो दिस इज पॉइंट नंबर 1.
in our unit number